आज है 14 फरवरी 2025 दिन शुक्रवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। 15 प्राइवेट जेट इंदौर में उतरेंगे। शीर्ष उद्योगपतियों के स्वागत के लिए तैयार है इंदौर। भोपाल में आयोजित होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। इस क्रम में इंदौर के रेजिडेंसी सभा कक्ष में जनप्रतिनिधियों और उद्योगपतियों की संयुक्त कार्यशाला इंदौर संवाद का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में उद्योगपतियों को आमंत्रित करते हुए उनसे आग्रह किया गया कि वे बड़ी संख्या में इस समिट में भाग लें और अधिक से अधिक निवेश करें। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ने खत्म की सामान्यीकरण की प्रक्रिया। जनवरी से सभी परीक्षाओं पर लागू होगा आदेश। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ने ऑनलाइन परीक्षा परिणाम में नॉर्मलाइजेशन सिस्टम को निरस्त कर दिया है। एमपीईएसबी ने ये जानकारी हालिया नोटिस में दी। मंडल की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध अधिसूचना में बताया गया कि एक से एक अधिक शिफ्ट वाली समस्त परीक्षाओं में नॉर्मलाइजेशन पद्धति को समाप्त किया जाता है। नोटिस के अनुसार यह आदेश जनवरी 2025 से आगामी आयोजित होने वाली सभी परीक्षाओं पर लागू होगा। इंदौर में बढ़ेगी फायर सेफ्टी। 6 नए फायर स्टेशन और अत्याधुनिक उपकरणों से लैस होगी टीम। इंदौर शहर की तेजी से बढ़ती आबादी और विस्तार को ध्यान में रखते हुए नगर निगम ने सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए 6 नए फायर स्टेशन बनाने की योजना बनाई। इनमें से 2 फायर स्टेशन इंदौर विकास प्राधिकरण के द्वारा बनाए जाएंगे, जबकि शेष 4 फायर स्टेशन नगर निगम के अंतर्गत स्थापित किए जाएंगे। इंदौर के शिवाजी मार्केट के दुकानदारों को हाईकोर्ट से बड़ी राहत। लॉटरी प्रक्रिया पर लगी रोक। इंदौर के शिवाजी मार्केट में वर्षों से व्यापार कर रहे दुकानदारों को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली। शहर प्रशासन के द्वारा इन दुकानदारों को नंदलालपुरा कॉम्प्लेक्स में शिफ्ट करने के लिए चलाई गई लॉटरी प्रक्रिया पर हाईकोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है। इस फैसले से फिलहाल इन व्यापारियों को राहत मिली है और अब इस मामले की अगली सुनवाई 18 फरवरी को होगी। इंदौर नगर निगम अब मोबाइल ऐप से अफसरों की लोकेशन करेगा ट्रैक। झूठ पकड़ा तो होगी कार्रवाई। इंदौर नगर निगम अब अपने अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर कड़ी नजर रखने के लिए तकनीक का उपयोग करने जा रहा है। इसके तहत एक विशेष मोबाइल ऐप का उपयोग किया जाएगा, जिससे अधिकारियों की रियल टाइम लोकेशन निगम के सिस्टम में दर्ज होगी। इस कदम का मुख्य उद्देश्य स्वच्छता सर्वेक्षण की तैयारियों को और अधिक प्रभावी बनाना है। फिलहाल नगर निगम के अधिकारी अलग अलग क्षेत्रों में स्वच्छता व्यवस्था की निगरानी कर रही हैं। इंदौर एयरपोर्ट पर 1 अप्रैल से होगा बड़ा बदलाव। 8 घंटे तक बंद रहेंगी उड़ानें। इंदौर का देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय विमानतल 1 अप्रैल से रात 10:30 बजे से सुबह 6:30 बजे के बीच बंद रहेगा। इस दौरान रनवे क्लोजर के कारण उड़ानों का संचालन नहीं हो पाएगा और इस समय में संचालित होने वाली 14 उड़ानें प्रभावित हो सकती हैं। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने इस संबंध में नोटिस जारी करते हुए सभी एयरलाइंस को जानकारी दी है। ये बदलाव रनवे की मरम्मत के लिए किया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य ने संगम में लगाई डुबकी। बोले, त्रिवेणी में स्नान अलौकिक क्षण। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बृहस्पतिवार को गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम में डुबकी लगाई। इसके बाद उन्होंने विधि विधान से मां गंगा की पूजा अर्चना की। मंत्री के प्रयागराज पहुंचने पर सनातन परंपरा की दिव्य अभिव्यक्ति एवं विश्व के सबसे बड़े धार्मिक समागम महाकुंभ में सम्मिलित होने एवं पावन त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाने के लिए तीर्थराज प्रयागराज आगमन पर उत्तर प्रदेश सरकार के औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को कुंभ कलश भेंट कर प्रदेश सरकार की ओर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन किया। एमपी में बोर्ड परीक्षा के पेपर लीक करने वालों को होगी 3 साल की जेल। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं और 12वीं परीक्षा 25 फरवरी से आयोजित की जाएगी। इस बार प्रश्न पत्र वायरल करने वालों के खिलाफ स्कूल शिक्षा विभाग सख्त कदम उठाएगा। साइबर क्राइम की टीम के साथ मिलकर प्रश्न पत्रों को वायरल करने वाले शिक्षकों, कर्मचारियों या संबंधितों पर नजर रखी जाएगी। प्रश्न पत्र वायरल करने वालों पर परीक्षा अधिनियम 1937 के तहत 3 साल की जेल व 5,000 रुपए का जुर्माना होगा। एमपी सरकार का सख्त एक्शन। नायब तहसीलदार का डिमोशन कर बनाया पटवारी। मध्य प्रदेश के आगर मालवा जिले में तहसीलदार के डिमोशन का मामला सामने आया। कलेक्टर ने आदेश जारी कर आगर में पदस्थ नायब तहसीलदार अरुण चंद्रवंशी को पटवारी बना दिया है। इस कार्रवाई के बाद प्रशासनिक अमले में हड़कंप मच गया।
इंदौर में प्रदेश की मेयर काउंसिल 17 फरवरी से मुख्यमंत्री भी होंगे शामिल। इंदौर को प्रदेश भर के महापौर आएंगे। 17 फरवरी को इंदौर में प्रदेश स्तरीय महापौर परिषद का सम्मेलन होने जा रहा है। इनमें मुख्यमंत्री मोहन यादव वर्चुअली जुड़ेंगे। बतौर मध्य प्रदेश महापौर परिषद के अध्यक्ष होने के नाते पुष्यमित्र भार्गव इस आयोजन की अध्यक्षता करेंगे। दूसरे शहरों के नगरीय निकायों के मेयर को इंदौर की सैर भी कराई जाएगी। प्रयागराज जाने के लिए सबसे ज्यादा ट्रैफिक लोड रीवा राजमार्ग पर 130 किलोमीटर तय करने में 5 से 7 घंटे। सड़क मार्ग से प्रयागराज जाने के लिए सबसे ज्यादा ट्रैफिक रीवा की तरफ के राष्ट्रीय राजमार्ग पर मिल रहा है। रीवा से प्रयागराज की दूरी 133 किलोमीटर है, लेकिन उसे तय करने में 5 से 7 घंटे लग रहे हैं। गुरुवार से वाहनों की एंट्री तो शुरू हो गई, लेकिन वाहनों को स्पीड ज्यादा नहीं मिल पा रही। रीवा वाले रूट पर महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान से प्रयागराज जाने वाले यात्रियों का दबाव है। 17 को नौरोजाबाद आएंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव, जनता को देंगे विकास कार्यों का तोहफा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 17 फरवरी को नौरोजाबाद के दौरे पर आ रहे हैं। इस दौरान वे कई महत्वपूर्ण विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण करेंगे। मुख्यमंत्री बस स्टैंड पर पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रतिमा का अनावरण करेंगे, जो नगर के नागरिकों के लिए गौरव का विषय होगा। इसके बाद वो रामलीला मैदान में एक विशाल जनसभा का आयोजन किया जाएगा। यूनियन कार्बाइड के घातक कचरे से भरे 12 कंटेनर 42 दिन बाद उतारे। भोपाल के इस त्रासदी के 40 वर्ष बाद यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री के कचरे को धार जिले के पीथमपुर स्थित संयंत्र में लाकर निस्तारित करने की प्रक्रिया विरोध के लगभग 1.25 महीने बाद फिर से शुरू कर दी गई है। इसके लिए संयंत्र में खड़े 12 वाहनों से कचरे से कंटेनर्स को 42वें दिन गुरुवार को उतारा गया। इन कंटेनर्स में 337 टन रासायनिक कचरा भरा हुआ है। इंदौर में एक बार बनने के बाद सड़क खोदी तो होगी वसूली। सड़क बनने के पहले जितनी भी सुविधा या काम वहां किए जाने हैं सुनिश्चित कर लें। सड़क बनने के बाद अगर खोदने की स्थिति बनी तो संबंधित के वेतन से नुकसान की वसूली की जाएगी। सीवरेज के लिए खोदने पर सीवरेज विभाग, पानी के लिए खोदने पर पीएचई, स्ट्रॉम वाटर लाइन या अन्य कारण से खोदने पर योजना शाखा के संबंधित इंजीनियर और कंसल्टेंट एजेंसी से वसूली होगी। अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण पर 30 दिनों में निर्णय लें, एमपी हाईकोर्ट का आदेश। हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति संजय द्विवेदी की एकल पीठ ने आयुक्त लोक शिक्षण को आदेश दिया है कि अतिथि शिक्षकों की नियमितीकरण पर 30 दिनों में निर्णय लें। ऐसा न किए जाने पर अतिथि शिक्षक अवमानना याचिका दायर करने को स्वतंत्र होंगे। याचिकाकर्ता अतिथि शिक्षकों की ओर से दलील दी गई कि वे 10 वर्ष से अधिक अवधि से स्कूल्स में सेवाएं देते आ रही हैं, इसीलिए नियमितीकरण के हकदार हैं। फरवरी के आखिरी तक इंदौर में शुरू हो जाएगी मेट्रो रेल, 5 स्टेशन बनकर तैयार। इंदौर मेट्रो रेल फरवरी के आखिरी तक शुरू हो जाएगी। मेट्रो के सुपर प्रायोरिटी कॉरिडोर के 5.9 किलोमीटर हिस्से का कमिश्नर ऑफ मेट्रो रेलवे सेफ्टी द्वारा निरीक्षण पूरा किया गया। इस हिस्से में 5 स्टेशन बनकर तैयार हो चुके हैं। डीएवीवी में असाइनमेंट बनाने के लिए एआई की मदद ले रहे छात्र अब कटेंगे नंबर। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के विभिन्न अध्ययनशालाओं में पढ़ने वाले विद्यार्थी अपने असाइनमेंट और प्रोजेक्ट बनाने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद ले रहे हैं। ये गड़बड़ी बीते दिनों कुछ प्राध्यापकों ने पकड़ी। जांच के दौरान असाइनमेंट में लेखन शैली काफी अलग नजर आई। ये देखकर प्राध्यापकों ने विद्यार्थियों से पूछताछ की। अब नंबर कटेंगे। वृद्ध मां का ऑपरेशन कराने को पुत्र को मिली 1 माह की जमानत, उम्र कैद की भुगत रहा है सजा। हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति डीके पालीवाल व न्यायमूर्ति अवनींद्र कुमार सिंह की युगल पीठ ने वृद्ध मां का ऑपरेशन कराने के लिए पुत्र को 1 माह की अस्थायी जमानत दी। पुत्र हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा भुगत रहा है। इटारसी निवासी अनिल मोहिते को सेशन कोर्ट ने भाभी की हत्या करने के प्रकरण में दोषी पाते हुए वर्ष 2018 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। पुलिस आरक्षक भर्ती के लिए रोजगार कार्यालय का लाइव पंजीकरण आवश्यक नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के उस आदेश को उचित रूप से निरूपित किया जिसके जरिए व्यवस्था दी गई थी कि पुलिस आरक्षक भर्ती के लिए रोजगार कार्यालय का लाइव पंजीकरण आवश्यक नहीं है। हाईकोर्ट के आदेश के विरुद्ध मध्य प्रदेश शासन ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर की थी।
महाकाल के शिखर दर्शन कर सकेंगे भक्त। मंदिर तक पहुंचने के लिए रुद्र सागर पर बना पुल। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 15 फरवरी को उज्जैन आएंगे। वो महाकाल मंदिर तक पहुंचने के लिए रुद्र सागर पर उज्जैन स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा 25 करोड़ 22 लाख रुपए से बनाए गए पैदल पुल का लोकार्पण करेंगे। कार्यक्रम शाम 7 बजे पुल पर ही होगा। दिल्ली में उद्योगपतियों से मिले सीएम डॉक्टर मोहन यादव। मध्य प्रदेश में हर सेक्टर में मौजूद है निवेश की अपार संभावनाएं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश में हर सेक्टर में निवेश की अपार संभावनाएं मौजूद हैं। यहां नर्मदा, ताप्ती आदि नदियों की अपार जल राशि है, निरंतर बिजली उपलब्ध है, वन संपदा है, सड़कों, रेलवे, वायुमार्ग का अच्छा नेटवर्क है और उद्योगों की बड़ी रियायतें हैं। मुख्यमंत्री ने आगामी 24 और 25 फरवरी को होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में झीलों, पहाड़ों और वन संपदा से युक्त सुंदर भोपाल शहरों में आमंत्रित किया। पीएम मोदी करेंगे बागेश्वर धाम में 100 बिस्तर के कैंसर अस्पताल का भूमि पूजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छतरपुर जिले के बागेश्वर धाम में 100 बिस्तर के कैंसर अस्पताल का भूमि पूजन करेंगे। खजुराहो सांसद और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने बागेश्वर धाम में तैयारियों का निरीक्षण किया। अब पीएम मोदी 23 फरवरी को बागेश्वर धाम ग्राम गढ़ा पहुंचकर विधि विधान से कैंसर अस्पताल की नींव रखेंगे। बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बताया कि आयोजन और उनकी व्यवस्थाओं को लेकर के तैयारियां की जा रही हैं। यह अस्पताल न केवल बुंदेलखंड बल्कि पूरे प्रदेश के लिए एक बड़ी सौगात होगा। प्रधानमंत्री का सपना है कि देश को कैंसर मुक्त बनाया जाए। सिंगर्स के लिए बनेगी सड़क, टूटेंगे 100 से ज्यादा मकान, मिलेगा मुआवजा। सिंगर्स 2028 के लिए अहम MR4 सड़क का रास्ता निकाला जा रहा है। इसमें भागीरथपुरा के 100 से अधिक मकान बाधक हैं। सभी मकान मालिक हैं और सालों से रह रहे हैं। उन्होंने जमीन के बदले जमीन या मुआवजे की मांग की। इस पर शासन अब निगम की पॉलिसी में बदलाव करने पर मंथन कर रहा है। राष्ट्रपति भवन में MP की बेटी पूनम गुप्ता ने लिए फेरे। शादी में प्रेसिडेंट मुर्मू भी हुई शरीक। CRPF अधिकारी पूनम गुप्ता की शादी राष्ट्रपति भवन में भव्य समारोह के बीच संपन्न हुई। यह ऐतिहासिक विवाह 12 फरवरी की रात मदर टेरेसा कॉम्प्लेक्स में आयोजित किया गया। शादी की खूबसूरत तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी वर वधू को आशीर्वाद देती नजर आईं। MP में 26 फरवरी से यहां लग रहा व्यापार मेला। गाड़ियों में मिलेगी 50% टैक्स की छूट। मध्य प्रदेश में ग्वालियर व्यापार मेले के बाद अब एक और शहर में व्यापार मेला लगने जा रहा है। इस व्यापार मेले में ग्वालियर मेले की तरह गाड़ियों पर 50% की टैक्स की छूट मिलेगी। उज्जैन शहर में 26 फरवरी से इस व्यापार मेले की शुरुआत होने वाली है, जो कि विक्रमोत्सव मेला कहलाएगा। विक्रमोत्सव मेले को इस बार और भी भव्य तरीके से आयोजित किए जाने की तैयारी है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।